जब भी काल भैरव नाम लिया जाता है, अक्सर मन में डर का भाव आ जाता है। भयंकर रूप, अंधकार, भय, मृत्यु। लेकिन क्या सच में काल भैरव का अर्थ केवल डर है, या फिर हम उनके स्वरूप को सिर्फ बाहर से देखते आए हैं? तंत्र परंपरा हमें यह सिखाती है कि शक्ति केवल कोमल नहीं होती, शक्ति नियम भी है, शक्ति अनुशासन भी है। जब संसार में मर्यादाएं टूटने लगती हैं, अहंकार स्वयं को सर्वोपरि मानने लगता है, तब संतुलन डगमगाने लगता है। और जब संतुलन बिगड़ता है, तब एक रक्षक चेतना प्रकट होती है। इसी चेतना को काल भैरव कहा गया है। काल भैरव कोई अलग देवता नहीं है, वे उसी चेतना का रूप है जो समय को जानती है, मृत्यु को समझती है और इसलिए जीवन को दिशा देती है। काल का अर्थ सिर्फ मृत्यु नहीं होता, काल का अर्थ है समय, और जो समय को समझ ले वही जीवन को समझ लेता है। इसलिए काल भैरव समय के रक्षक माने गए हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हर कार्य का एक समय होता है, हर इच्छा की एक सीमा होती है और हर शक्ति की एक मर्यादा। तंत्र में काल भैरव को रात्रि, शमशान और कुत्ते के साथ दिखाया गया है, लेकिन ये सब डराने के लिए नहीं है। शमशान बताता है कि सब कुछ नश्वर है, रात्रि बताती है कि अज्ञान को स्वीकार किए बिना ज्ञान संभव नहीं, और कुत्ता बताता है निष्ठा और सत्य का मार्ग। जब शक्ति असीम हो जाती है और उसे रोकने वाला कोई न हो, तब वही शक्ति विनाश बन जाती है। इसीलिए कहा गया है, जब शक्ति चलती है तो भैरव साथ चलते हैं। भैरव का कार्य मारना नहीं है, भैरव का कार्य सीमा बनाना है। वे उस रेखा के रक्षक हैं जिसे पार करना अधर्म है। वे उस अनुशासन के प्रतीक हैं जिसके बिना भक्ति भी भटक जाती है। भक्त के लिए काल भैरव भय नहीं है, वे संरक्षण हैं। वे हमें ये समझाते हैं कि यदि जीवन में अनुशासन नहीं होगा तो शक्ति भी हमारे लिए बोझ बन जाएगी। आज के समय में काल भैरव का संदेश और भी गहरा है। अपनी सीमाओं को पहचानो, अपने अहंकार को देखो और समय का सम्मान करो, क्योंकि जो समय को समझ लेता है उसे डराने के लिए मृत्यु की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए काल भैरव को समझना डर का मार्ग नहीं है, ये जागरूकता का मार्ग है। इसी जागरूकता के साथ, इसी शांति के साथ सहज शिव से जुड़े रहें।